नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं कुलदीप जांगीर और आप देख रहे हैं कुलदीप जांगीर के साथ दोस्तों मनोविज्ञान को। दोस्तों अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के शेष अवस्थाओं के बारे में। अवस्थाएं चल रही थी अपनी और अवस्थाओं में क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, शेष अवस्था। आज जो क्लास रहेगी दोस्तों, अंतिम क्लास रहेगी, इसमें आज अपन शेष अवस्था को खत्म कर देंगे। ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचेगा। अगर थोड़ा भी रह गया तो दोस्तों बाल्यावस्था में वो कल से मैं ये फाइनल है कि कल से अपनी क्लास बाल्यावस्था को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था जल्दी से खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। सभी दोस्त आ गए दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। शुभ मॉर्निंग यानी कि शुभ सुबह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के शेष अवस्था के बारे में, और शेष अवस्था में दोस्तों अपन बात कर रहे थे, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों, जल्दी से पढ़ेंगे आज। जल्दी से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखना। जल्दी से पढ़ने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं समझाऊंगा नहीं, समझाना भी उतना ही रहेगा जितना धीरे समझाते हैं। दो चीजें होती है दोस्तों, एक ये रहता है कि गाड़ी धीरे चलाओ तब भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक ये रहता है कि गाड़ी तेज चलाओ तब भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि गाड़ी धीरे चलाओ तेज चलाओ एक्सीडेंट तो होगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, जो तेज चलाता है लेकिन एक्सपीरियंस से चलाता है, अच्छा चलाता है दोस्तों, तब भी वो एक्सीडेंट नहीं होने देता, उसके साथ कोई हादसा नहीं होता है दोस्तों। यानी कि वो कितना ध्यान से चलाता है गाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अपन शेष अवस्था के बारे में। देखो इधर बोर्ड पे सामने देखेंगे सब शेष अवस्था। इसके बारे में अपन बात कर रहे थे दोस्तों, शेष अवस्था की अपनी बात चल रही थी, और शेष अवस्था में अपन बात कर रहे थे दोस्तों मानसिक विकास की। मानसिक विकास की अपनी बात चल रही थी, और मानसिक विकास में दोस्तों अब कुछ बातें रह गई है, एक दो पॉइंट रह गए थे दोस्तों, तो मैं आपको उनको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये है दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया था कि बालक जो है, जो शिशु का जो जन्म होता है दोस्तों, तो जन्म के समय यानी कि उसमें उसका जो मस्तिष्क रहता है दोस्तों अत्यधिक सक्रिय रहता है। यानी कि दोस्तों वो ज्ञान जो अर्जित कर देता है, जल्दी से सीखता है। शेष अवस्था में बालक का जो माइंड रहता है, मस्तिष्क रहता है दोस्तों, मानसिक विकास होगा वो अत्यधिक सक्रिय रहता है अदर जो अवस्थाएं हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो मानसिक विकास होगा यानी कि बालक जो सीखेगा, तो वो किससे सीखेगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था नकल करके। नकल करके कैसे सीखेगा दोस्तों, नकल करके सीखता है, यानी कि उसके मानसिक विकास होता है नकल करने से। दूसरा दोस्तों दोहराने से, जो बोलेंगे पापा जो बोलेंगे उसको दोहराएगा, रिश्तेदार जो बोलेंगे उसको दोहराएगा। यानी कि दोस्तों इनकी बात करें दोस्तों तो कैसे सीखता है वो, अनुकरण विधि से। ठीक है दोस्तों, अनुकरण विधि से वो सीखता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब एक जिज्ञासाओं की प्रवृत्ति वाली चीज भी मैंने आपको बताई थी कि बालक में जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है शेष अवस्था में। सभी दोस्तों पूरा जीवन काल जिज्ञासाओं से भरा रहता है, जब भी अपन कोई चीज समझ में नहीं आती लेकिन दमन कर देते हैं। शेष अवस्था में जिज्ञासाओं का दमन होने लग जाता है दोस्तों, कोई चीज अपने अंदर आ तो जाती है लेकिन अपन बाहर प्रकट नहीं कर पाते। लेकिन शेष अवस्था में बाहर प्रकट जल्दी से होता है दोस्तों। कोई भी चीज अगर उसको समझ में नहीं आ रही, मम्मा बोलेंगे जैसे छत पे ले गए चांद को दिखाया, तो बालक जो है पूछेगा ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ऐसी चीजें जिज्ञासा के प्रति जानने की इच्छा करता है शेष अवस्था में। ऐसा नहीं है कि दोस्तों बाल्यावस्था में भी करता है, जरूर करता है लेकिन कम कर देता है। किशोर अवस्था में दोस्तों जिज्ञासाओं का बिल्कुल होती, जिज्ञासाएं वृद्धावस्था तक जिज्ञासा रहती है दोस्तों, लेकिन दमन होता चला जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे साइंस के स्टूडेंट है, मान लो आप ही हो, जनरली मैं आपका एग्जाम्पल लूं। आप अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, दोस्तों अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछने की कोशिश करेंगे मुझसे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं दोस्तों कि अपनी जो जिज्ञासा निकलेगी, पूछने की जो शक्ति रहेगी उसको दबा देंगे दोस्तों, शर्म आ जाती है, ऐसी चीजें आने लग जाती है दोस्तों। ऐसा डर लगने लग जाता है कि मुझे नहीं आ रहा, तो हो सकता है यार सबको औरों को तो आता हो, भय लगा रहता है दोस्तों एक तरह से। लेकिन शेष अवस्था में ऐसी चीजें नहीं होती। क्या, क्यों? जिज्ञासाओं की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा रहती है। किसकी प्रवृत्ति दोस्तों? जिज्ञासा।
दोस्तों एक संवेग होता है दोस्तों जिज्ञासा, ठीक है दोस्तों। अब मूल प्रवृत्ति होती है आश्चर्य, जिज्ञासा जब आती है दोस्तों, जिज्ञासा जैसे आएगी तो आश्चर्य होगा, यानी कि जननी कहलाती है दोस्तों वैज्ञानिक की। वैज्ञानिक जो बनते हैं ना उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा रहती है, वही आगे जाके वैज्ञानिक बन पाते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों वैज्ञानिक बन गए लेकिन उनमें जिज्ञासा नहीं थी, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। आश्चर्य की भावना आ जाती है दोस्तों, आश्चर्य जैसे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि पृथ्वी बिल्कुल चपटी है, दबी हुई है, काजू कतली की तरह, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा दोस्तों। तो आप जिज्ञासा रखेंगे कि यार पृथ्वी तो गोल है, मैंने तो गोल पढ़ा है, तो उसके बारे में दोस्तों जानने की इच्छा रहेगी। ज्यादा से ज्यादा अपन जानने की कोशिश करेंगे। जो ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा रखता है ना, वही आगे जाके क्या बनता है दोस्तों, एक साइंटिस्ट बनता है, वैज्ञानिक बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। अब देखो मानसिक विकास दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कल एक बच्चे ने, एक लड़के ने दोस्तों, मेरा दोस्त है जो इसमें कमेंट भी करता रहता है, कृष्ण मुरारी, उसने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस विधि से बालक जो है मानसिक विकास होता है। इनमें विधियां आती है दोस्तों, हर एक ध्यान रखना, एक व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे सामान्य बालक रहे, प्रतिभाशाली बालक रहे, इसके बाद अपन बात करें पिछड़ा बालक रहे, जड़ बुद्धि बालक है, तो इनमें अलग अलग विधि से सिखाया जाता है, यानी कि इनका मानसिक विकास किया जाता है ना दोस्तों। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एक सामान्य बालक की, सामान्य शिशु में बालक कर रहे हैं दोस्तों, सामान्य शिशु बालक की बात कर रहे हैं यहाँ पर शेषव अवस्था की। तो शेषव अवस्था में मानसिक विकास किस विधि से होगा दोस्तों, किस विधि से होगा, आपके लिए मैं पूछ रहा हूं दोस्तों। जिसको भी पता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आगे मैं वही बात करने वाला हूं। जल्दी से जल्दी, पहले मैं आपके आंसर देख लेता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, मानसिक विकास किस विधि में होता है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि शेष अवस्था में किन विधियों को पढ़ाया जाता है, किन विधियों से बालक सीखता है, बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट। एक बच्चा ऑनलाइन हो, 2 बच्चे ऑनलाइन हो, 10 बच्चे ऑनलाइन हो, प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। अगर आपको ये लगता है ना दोस्तों कि कुलदीप सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेस्ट है, देखो 2 चीजें होती है समझना। एक होता है दोस्तों पढ़ाना सभी पढ़ाते हैं, मैं भी वही पढ़ा रहा हूं जो दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आए। मैं ये चाहता हूं दोस्तों, मेरा टारगेट यही है कि मैं उस तरह से पढ़ाऊं आपको जैसे एक माता बच्चे को पढ़ाती है, जैसे एक पिता अपने बेटे को सिखाता है। यानी कि डर नहीं होना चाहिए दोस्तों, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है कि यार मैं आपको ये नॉलेज नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, तो क्यों नहीं, कैसे दूंगा, क्या कैसे करूंगा। मैं बिल्कुल दोस्तों आपको फ्रीडम की तरह पढ़ाना चाहता हूं, बिल्कुल अपने घर की लैंग्वेज में बताना चाहता हूं। जैसे शेष अवस्था पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों मैंने बार बार बोला है आपको कि एक बच्चे को दिमाग में लेके चलो, आप आसपास के बच्चे को देखो कि यार मेरे आसपास पड़ोस में ये बच्चा है, अपने घर में बच्चा है, ये बच्चा कैसे प्रतिक्रिया करता है, क्या उसने जिज्ञासा रखी कभी, क्या उसका दिमाग सक्रिय था कभी, क्या दिमाग, बच्चा कभी आपने देखा दोस्तों आलसियों की तरह पढ़ा रहता हो, अलग साइड में एकांत में हो जाता हो, नहीं, ये शेष अवस्था में होती, किशोरावस्था में होती है, ऐसी चीजें नहीं होती यहाँ पर, इसीलिए दिमाग सक्रिय रहेगा। आपने कभी शेष अवस्था के बालक को देखा हो जो टेंशन में हो जाता हो, तनाव में रहता हो, उसने कभी डिप्रेशन में आके जो है अपनी आत्महत्या कर ली हो, नहीं, ये किशोरावस्था में हो जाती है, क्योंकि वहां पर तनाव आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, ऐसी चीजें, चिंता आ जाती है वहां पर, वो चीजें वहां होती है, यहाँ पे नहीं होती। तो आप बिल्कुल, मैं जब भी शेष अवस्था पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में जन्म से लेके 6 वर्ष का बालक चलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए दोस्तों पढ़ाई। ठीक है दोस्तों, मेरा क्वेश्चन था दोस्तों, आप किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। बताइए जल्दी से जल्दी। देखो यहां पर देखो, नोट लगा के लिखना है इस बात को, मैं बता रहा हूं। जिसने बताया बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जिसने भी आंसर बताया दोस्तों वो अपन सुबह में क्लास में बोलूंगा, जिसने भी बताया वो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद उसी के लिए, और जिसको नहीं पता है ऊपर यहां पर देख ले, बच्चे को सिखाने की, शिशु को सिखाने की शिशु यहां पर बोल रहा हूं दोस्तों, बच्चे भी आ सकते हैं, बालक भी आ सकते, सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि, विधि कौन सी है दोस्तों, उनके बात करेंगे अपन यहां पर। देखो कौन सी है, देखो इधर पहली आएगी दोस्तों, एक तो किंडन गार्टेन, किंडरगार्टन विधि। दूसरी आएगी दोस्तों मोंटेसरी विधि।
दोस्तों यहां पर मैंने दो वीडियो के नाम लिखे हैं, दोनों को समझना। किंडरगार्टन विधि किसने लिखी थी दोस्तों? किंडरगार्टन विधि का प्रवर्तक कौन है? इसके रचयिता कौन है दोस्तों? किसने बताई थी किंडरगार्टन विधि? इसका मतलब होता है दोस्तों बच्चों का बगीचा। क्या मतलब होता है दोस्तों इसका? बच्चों का बगीचा। यहां पर लिख देता हूं किंडरगार्टन विधि, इसका मतलब होता है दोस्तों बच्चों का बगीचा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन विधि, बच्चों का बगीचा, इस विधि के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से मुझे बताइए, आंसर आना चाहिए, सभी का राइट होना चाहिए दोस्तों। टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आ रहा हो तो मैं बताऊंगा दोस्तों, गलत भी आ रहा हो तो दोस्तों बताइए। जो भी आपके माइंड में आ जाता है दोस्तों खुल के रखिए उसको, जिज्ञासाएं रहनी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल तनाव से हटके आप बिल्कुल मेरे सामने रख सकते हैं कमेंट बॉक्स। जिसको भी पता है दोस्तों 10 ऑनलाइन नहीं चाहिए तो 10 ही आंसर आने चाहिए मेरे पास, ऐसा होना चाहिए दोस्तों। 12 ऑनलाइन आ रहे हैं तो 12 ही आंसर आने चाहिए, यही देखूंगा मैं। मुझे ये देखना है दोस्तों, 12 ऑनलाइन आ रहे हैं तो 12 ही आंसर आने चाहिए बिल्कुल। जल्दी से बताइए किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? कौन है दोस्तों? आंसर बताइए कौन है दोस्तों? इसका आंसर आएगा दोस्तों फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। क्या नाम है दोस्तों? फ्रोबेल। अब देखो कंफ्यूज कहां रहता है दोस्तों ने, अगर दोस्तों कुक लिखा हो, कुक समझते हैं बहुत से कि कुक जो है कोल्ड वेल कुक, क्या नाम है पूरा? कोल्ड वेल कुक। कुक यानी कि याद कैसे रखोगे दोस्तों? एक कोल्ड वेल कुक नाम आता है दोस्तों, कोल्ड वेल कुक। इसको कुकी के नाम से भी जाना जाता है, आप कुक याद रख सकते हैं। ये भी दोस्तों प्रवर्तक है, लेकिन किसकी विधि के? किंडरगार्टन विधि के नहीं है दोस्तों, ये है खेल विधि के। खेल विधि के जनक है, यानी कि खेल विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? कोल्ड वेल कुक। हम यहां पर गलती यही करते हैं दोस्तों कि कुक को क्या मान लेते हैं? किंडरगार्टन विधि के जनक मान लेते हैं, प्रवर्तक मान लेते हैं, लेकिन वो गलत है। जिसने कुक आंसर दिया है उसका गलत है। ये किसके जनक दोस्तों? खेल विधि के। किसके हैं दोस्तों? खेल विधि के। खेल विधि के। यहां पर बात होती है दोस्तों किंडरगार्टन विधि, यानी कि जब 5 साल का बालक होता है, जीरो से यानी कि जन्म से 4 या 5 साल का बालक होता है, तो किंडरगार्टन विधि से उसको सिखाना चाहिए, जल्दी सीखता है, मानसिक विकास जल्दी होता है। और यहां पर बात आ रही दोस्तों मोंटेसरी विधि। यहां पर बात करते हैं मोंटेसरी विधि के। प्रवर्तक कौन है मोंटेसरी विधि के? इसी में नाम है मारिया मोंटेसरी। क्या नाम है दोस्तों उसका? मारिया मोंटेसरी। लड़की है ये दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? मारिया मोंटेसरी। दिख रहा है ना आपको? कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना आराम से? कोई क्लियर है? सब क्लियर है ना? क्लियर है। मारिया मोंटेसरी दोस्तों जब 5 साल का या 6 वर्ष का अंत में आ जाता है बालक का, जैसे जन्म के बाद जो अंत के टाइम होता है शेष अवस्था का, उसमें दोस्तों मोंटेसरी विधि का उपयोग किया जाता है। मोंटेसरी विधि से इसका मानसिक विकास किया जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, कोई भी कुक नहीं लगाएगा। खेल विधि के जनक कौन है? कुक। जबकि जबकि फ्रोबेल जो है किसके है दोस्तों? किंडरगार्टन विधि, बच्चों का बगीचा बोला जाता है इसे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ये हुई मानसिक विकास की पूरी बातें दोस्तों। अब चलते हैं अपन सामाजिक विकास की तरफ। ठीक है दोस्तों, लिख लो पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूं? देखो दोस्तों, एक चीज और समझना ना, एक चीज और याद आ गई आपको, चलते चलते याद आ गई। देखो एक चीज पाई जाती है स्थायी स्मरण, स्थायी स्मरण क्षमता। ये क्या पाई जाती है दोस्तों? शेष अवस्था में नहीं पाई जाती। और रुचियों में, रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, होता रहता है। इन दोनों वर्डों को समझना, आराम से समझाऊंगा, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
देखो, आपको क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थायी स्मरण क्षमता पाई जाती है शेष अवस्था में या नहीं पाई जाती? तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, नहीं पाई जाती। रुचियों में परिवर्तन होते हैं, नहीं होते हैं दोस्तों? तो होते हैं। आपको कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं दोस्तों आपको व्यवहारिक भाषा में, जैसे दोस्तों स्थायी स्मरण क्षमता, रुचियों में परिवर्तन, माना जैसे मान लो बालक एक बॉल से खेल रहा है या खिलौनों से खेल रहा है, खेलता जा रहा है, उसकी रुचि किसमें है दोस्तों? उस बॉल में, उन खिलौनों में है। लेकिन जैसे ही दोस्तों पड़ोस का बालक आ जाता है, उस बालक भी खेलने लग जाता है, उसके हाथ में उसकी मम्मी मोबाइल दे देती है। क्या दे देती है? मोबाइल दे देती है। तो दोस्तों उस बालक में, उस बालक को एक बालक दूसरे बालक को देखता है, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, जिसमें ज्यादा रुचि होती है, एक बालक ने अपने मोबाइल को देखा, दूसरे मोबाइल को, तो दोस्तों वो खिलौनों को छोड़ के उस बालक का मोबाइल छीनने लग जाएगा और मोबाइल को देखने लग जाएगा। यानी कि दोस्तों पल भर में ही रुचि बदल गई और स्थायी स्मरण शक्ति भूल गया, यानी कि उस बॉल को, उन खिलौनों को भूल गया। आपने जनरली देखा होगा दोस्तों, कहीं बालक 6 अवस्था के 2 साल के बालक रहते हैं दोस्तों, तो मोबाइल को आगे रखे, अभी का प्रचलन बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल अपने पैरों को आगे मोबाइल रख लेंगे और खाना खाता रहता है, मम्मी खाना खिलाती रहती है, उसकी निगाहें है ना दोस्तों हटती नहीं है कहीं से मोबाइल के सामने से। अब हटाने के लिए क्या करें? मोबाइल तो छुड़ाना पड़ेगा। कैसे छुड़ाना पड़ेगा दोस्तों? तो मोबाइल छीन लेगा, थोड़ी देर रोएगा, रोते रोते दोस्तों उसको कुछ अलग चीज दे देंगे, यानी कि नया चीज दे देंगे, कोई खिलौना दे दिया या फिर कटोरी दे दी या कुछ चम्मच दे दिया, जिससे मजा आ जाता है। तो दोस्तों वो फिर क्या, स्मरण शक्ति भूल जाएगा। किसको भूल जाएगा? मोबाइल को भूल जाएगा। और क्या याद आ जाएगा दोस्तों? उस खिलौने को याद करने लग जाएगा जो उसकी मम्मी ने अब दिया है। यानी कि दोस्तों रुचियां बदलती रहती है बार बार। मम्मी कहेंगे अरे मोबाइल छीन लिया, रोने लग गया बच्चा, इसको बाहर घुमा लाओ, पापा है ना गोद में लेके बाहर घुमा लाएंगे और बाहर देखें, और वो मंकी बेटा, मंकी बेटा, मंकी बेटा, देखो मंकी को देखो, मंकी को देखो। तो दोस्तों बाहर के एनवायरमेंट से खुश हो जाएगा, रुचि बदल गई, पल भर में मोबाइल को भूल जाएगा। अभी आपके 600 बच्चों को या फिर आपको बोलो, ऐसा आपको बोल दे दोस्तों, अगर मैं आपसे 10 रुपए लेता हूं दोस्तों, बाहर घुमा लाऊंगा, इसको 10 रुपए भूल जाएगा, ये 10 रुपए भूल जाएगा, आप भूल पाएंगे? ऐसा नहीं भूल पाएंगे। ऐसे अगर मान लो 600 अवस्था के बालक से 10 रुपए लेने हो, देखा होगा ना आपने, मम्मी ला मुझे दे दे, ला मुझे दे दे, मैं संभाल के रखूंगी, तो दोस्तों भूल जाता है वो, या तो लेगा ही नहीं है, भूल जाएगा। ये एंड तक होगा, 600 अवस्था के अंतिम तक। तो दोस्तों पल भर में रुचियां बदलती रहती है और स्थायी स्मरण शक्ति नहीं रहती है, यानी कि ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाता ये किसी भी चीज को। पढ़ाने के लिए दोस्तों 600 अवस्था का बालक पढ़ता है ना, तो बोलना पड़ता है, बेटा पढ़ लो, आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाओ। 3 साल का बालक रहेगा तो उसको बोलना पड़ेगा, आ जाओ पढ़ेंगे। आपने कभी ऐसे 600 से बालक को देखा कॉपी पेन लेके सीरियस होकर अलग रूम में बैठा है, पढ़ रहा है? ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों। स्थायी स्मरण शक्ति नहीं रहती है, रुचियां नहीं रहती है, परिवर्तन होती रहती है। आया? क्लियर है? दोनों शब्द समझ में आए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? व्यवहारिक भाषा में समझ में आए बिल्कुल आपको? आगे बढ़ूं, मिटा दूं इनको? ठीक है, मिटाओ। अब बात करेंगे दोस्तों अपन यहां पर सामाजिक विकास के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सामाजिक विकास के बारे में। देखो सामाजिक विकास, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सामाजिक विकास होता क्या है। दोस्तों को तो यही नहीं पता कि सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक क्या है, नैतिक क्या है। मैं आपको अगर बोलूं दोस्तों कि मुझे सामाजिक और नैतिकता में दोनों में डिफरेंट बताइए, बहुत कम बच्चे होते हैं जो दोस्तों ये दोनों चीजों को डिफरेंट कर पाते हैं या बता पाते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों सामाजिक विकास क्या है, फिर नैतिक विकास भी बात करेंगे, वहां पर मैं बताऊंगा नैतिक विकास क्या है। सामाजिक विकास सुनना, एक सिद्धांत आएगा दोस्तों, सामाजिक विकासता का सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखा है, बताइए मुझे सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। आंसर आना चाहिए दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, बहुत ही मजेदार नाम है, अल्बर्ट बंडूरा। क्या नाम है? अल्बर्ट बंडूरा। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं दोस्तों, इधर साइड में देखेंगे, मिटाएंगे। साइड में इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये मिटाना है, बाहर चीज है, ये रफ है। अल्बर्ट बंडूरा, क्या नाम है दोस्तों? मैंने लिखा अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा याद रखना, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है, बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत था। इसने क्या बोला दोस्तों? इसके अनुसार सामाजिक सिद्धांत ये होता है दोस्तों, स्वीकृत नियमों को अगर मान रहा है वो या पालन कर रहा है। क्या बोला मैंने? क्या बोला दोस्तों मैंने? स्वीकृत नियमों को, स्वीकृत नियमों को ग्रहण करना, अस्वीकृत
नियमों को त्यागना। यहां पर लिखा दोस्तों स्वीकृत नियमों को ग्रहण करना और अस्वीकृत, यहां पर स्वीकृत यहां पर अस्वीकृत नियमों को त्यागना। यह क्या कहलाता है दोस्तों? सामाजिक विकास में आता है। दोस्तों देखो यहां पर तीन चीजें आई, देखो तीन चीजें कौन सी आई दोस्तों? अगर आए सामाजिक नियम में वही जिएगा जो नियम का पालन करेगा, नियम का पालन करेगा। दूसरे दोस्तों इनके गुण को अपनाएगा। किसको अपनाएगा दोस्तों? गुण को अपनाएगा। मान्य चीजों को मान्य करेगा, जो मानने लायक चीजें हैं उसी को मानेगा। अगर ये तीनों चीजें दोस्तों बालक कर रहा है शेष अवस्था में, शेष अवस्था में बालक इन तीनों चीजों को कर रहा है ना, तो दोस्तों क्या कर रहा है? सामाजिक विकास, यानी कि सामाजिक विकास हो रहा है या उसमें सामाजिक गुण पाए जाते हैं। आया समझ में दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार देखो, अल्बर्ट बंडूरा मान लो शेष अवस्था का बालक है, जैसे मैं हूं, मुझे सामाजिक में भेजा जाता है। दोस्तों मैंने क्या करा? गजनी मूवी देखी, गजनी मूवी देखी दोस्तों मैंने, और अपनी हेयर स्टाइल जो है गजनी मूवी जैसी बना ली दोस्तों। तो मुझे इफेक्ट क्या पड़ा? समाज का पड़ा। या फिर ये एग्जाम्पल मत समझो दोस्तों, मैंने कोई एक मूवी देखी है दोस्तों जिसमें लड़ाई भी थी और प्यार भी था, यानी कि दोनों चीजें बताई। ले ये डिपेंड करता है दोस्तों मैं वहां पर क्या सीख रहा हूं। अगर मैंने उस लड़ाई को देखा और मैं जैसे उस मूवी में चोरी करना बताया दोस्तों, और मैं यहाँ पर अगर चोरी कर रहा हूँ, उस मूवी में पुलिस को बताया लेकिन पुलिस चोर को पकड़ता है, ये चीजें तो नहीं सीख रहा, वो चोरी करना सीख रहा है। तो मैंने क्या अर्जित किया समाज से या फिर बाहर के एनवायरमेंट से, सामाजिक वातावरण से, वो डिपेंड करता है दोस्तों। यानी कि अगर स्वीकृत नियमों को ग्रहण कर रहा हो आप, जो स्वीकृत मान्य नियम है समाज के, उनको अगर आप ग्रहण कर रहे हो और अस्वीकृत नियमों का त्याग कर रहे हो, तो आप सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है, सामाजिक गुण आप में पाए जाते हैं। देख लेना आपके लिए भी फॉलो है ये चीजें। आप अगर नियमों को, पुलिस के नियमों को, कायदों को मान रहे हो दोस्तों, तो आप सामाजिक रहने लायक हो। अरे यार आप एग्जाम्पल ही ले लो, पुलिस वाले से पूछना कभी कहां जा रहे हो, अरे यार असामाजिक तत्व बैठे हैं वहां पर, तो उनको हटाने जा रहा हूं, मारना हूं। जैसे कोई मान लो चोरी करता है, तो पुलिस वाले ना एक वर्ड यूज लेते हैं, कौन सा यूज? असामाजिक तत्व है साला, असामाजिक तत्व है, इनको यहां से भगाओ। सिगरेटें पी रहे पार्क में बैठ के, क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे पार्क में बैठ के, दारू पी रहे पार्क में बैठ के, पुलिस वाले आएंगे, दो डंडे मारेंगे, भगा देंगे। असामाजिक तत्व थे साले, हटा दो इनको यहां से। ये होता है सामाजिक गुण पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक क्या रहे हैं? स्वीकृत नियमों को सीख रहे हैं और अस्वीकृत नियमों को त्याग कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, ये शेष अवस्था में करता है क्या बालक ऐसे? क्या शेष अवस्था में जानता है दोस्तों कि नियम कौन से थे? मम्मी बोले कि ये अच्छा है और ये गलत है, आप इसको सीखो। नहीं जानता है दोस्तों। क्या करता है बालक? नहीं जानता है। यानी कि शेष अवस्था में सामाजिक विकास होता है नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है जन्म के समय। इधर का मिटा दूं दोस्तों, ये जन्म के समय, जन्म के समय सामाजिक गुण या सामाजिक विकास नहीं होता बिल्कुल, यानी कि शून्य। और आगे बढ़कर दोस्तों काल्पनिक रूप में यह गुण उत्पन्न हो जाते हैं। देखो दोस्तों अंत तक, यानी कि जन्म के समय की बात करूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं दोस्तों जन्म के समय की। जन्म के समय सामाजिक विकास का अभाव पाया जाता है, सामाजिक गुणों का अभाव रहता है। क्या बोला मैंने? जन्म के समय सामाजिक गुणों का क्या रहता है दोस्तों? अभाव रहता है, कम रहते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते। लेकिन जैसे अंत तक, यानी कि 5 से 6 वर्ष का हो जाएगा बालक, तब उसमें गुण उत्पन्न हो जाएंगे। कौन से? सामाजिक के गुण। लेकिन ये गुण जो उत्पन्न होंगे दोस्तों, याद रखना, काल्पनिक रूप में उत्पन्न होते हैं, वास्तविक रूप में नहीं, वास्तविक रूप में नहीं होते हैं। काल्पनिक रूप में होते हैं, वास्तविक रूप में होते हैं दोस्तों। जैसे मैं बात करूं, बालक जैसे मान लो 6 वर्ष का है, 6 वर्ष के बालक को बोलोगे दोस्तों, मान लो कोई बाहर पे कोई मांगने वाला आया, पिताजी बोलेंगे दोस्तों उसको कि बाहर जाओ बेटा, बाहर जाओ और उसको 10 रुपए दे के आओ। तो दोस्तों उसको काल्पनिक जगत में ही सेवा कर रहा है, वो समाज का कल्याण कर रहा है काल्पनिक जगत में ही। लेकिन उसको वास्तविकता पता है क्या?
आपको अगर मैं 10 रुपए देता हूं दोस्तों और आपको बोलूंगा कि जाओ 500 का रुपए का नोट लो दोस्तों और इनको गरीबों को बांटो, कपड़े दे के आओ, तो बिल्कुल दोस्तों आपको वास्तविकता पता है। आप क्या सोचेंगे कि यार ऐसा करने से हो सकता है मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसे करके मुझे मन संतुष्ट होता है दोस्तों, अच्छा काम करने जा रहा हूं मैं, लोगों को खुशी बांटूंगा, इनकी सिंपैथी जीतूंगा दोस्तों। सिंपैथी यानी कि फीलिंग्स, भावनात्मक जो है अपन यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हो सकता है दोस्तों ऐसे करके मैं नेता भी बन जाऊं। लेकिन दोस्तों क्या शेष अवस्था में ऐसी चीजें पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। वो काल्पनिक रूप में करता रहता है, उसका आभास नहीं रहता है उसको। 5 साल का बालक दोस्तों, जैसे आपको उसको बुलाओगे, कोई वर्क करेगा, कोई काम करेगा दोस्तों, जैसे बच्चों जैसे मान लो 3 वर्ष का बालक दोस्तों, बच्चों स्कूल खेलने लग जाता है, बाहर खेलने लग जाएगा, तो वहां पर दोस्तों कुछ चीजें ऐसी करने लग जाएगा जो समाज कल्याण से होगी, वहां से सीख कर। लेकिन काल्पनिक रूप में, वास्तविक रूप में वास्तविकता नहीं आती है दोस्तों, किसमें? बालक में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये बात हुई दोस्तों किसकी? सामाजिक विकास के, यानी कि सामाजिक विकास में जो शेष अवस्था में जन्म के समय जो बालक होता है उसमें सामाजिक गुण क्या पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते, यानी कि 0 पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, सामाजिक गुणों का अभाव रहता है। अंत तक दोस्तों ये बढ़ जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा आ जाता है उसमें सामाजिक गुण, लेकिन किस प्रकार के आते हैं? काल्पनिक जगत के रूप में। वास्तविक जगत के रूप में वो है समाज का कल्याण नहीं कर पाता, सामाजिक गुण नहीं आते उसमें। ठीक है दोस्तों, अपन जैसे बताएंगे वैसे ही काम करेगा वो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? सब अच्छा चल रहा है? कोई चीज डाउट हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों मुझसे आप। सभी को अच्छा लग रहा है क्लास? आगे बढ़ूं? कोई दिक्कत नहीं? बता दिया करो दोस्तों आप। किस किसने लाइक शेयर किया दोस्तों, जल्दी से बताइए मुझे। जो दोस्त देखो दोस्तों, अपनी क्लास को बहुत बार हो गया, 20 क्लासें लग चुकी होगी शायद अपनी, लेकिन ऑनलाइन जो दोस्तों 12-15 बच्चे आते हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके एसटीसी कर रहे हो तो प्लीज आपके एसटीसी दोस्त को भी आप शेयर किया करें, उनसे भी फोर्स किया करें कि ये क्लास देखा करो, आपके लिए लाभदायक रामबाण होगा दोस्तों आपके लिए सिलेक्शन के लिए, मैं गारंटी ले लेता हूं। आपके साइकोलॉजी में क्वेश्चन बहुत कम चांस बनेगा कि जब आपके क्वेश्चन गलत कर पाओगे, अगर आप पूरे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो। ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट को उनको जोड़ो दोस्तों। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार का जो है चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है दोस्तों, मिटा दूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दूं दोस्तों? सामाजिक विकास की बात कर रहे थे दोस्तों अपन। सामाजिक विकास दोस्तों जन्म के समय क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, 0 पाया जाते हैं। अंत तक ये बढ़कर दोस्तों काल्पनिक रूप में जो है सामाजिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वास्तविक रूप में नहीं होते। अब ये बात करते हैं दोस्तों, एक और वर्ड लिखता हूं मैं यहां पर, आत्मनिर्भरता। क्या शेष अवस्था के बालक में दोस्तों आत्मनिर्भरता पाई जाती है या नहीं पाई जाती? जल्दी से बताइए मुझे, आत्मनिर्भरता पाई जाती है दोस्तों या नहीं पाई जाती है? बिल्कुल दोस्तों नहीं पाई जाती है, आत्मनिर्भरता नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। अभी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने, जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी चला रखा है प्रचलन, आत्मनिर्भर बनिए। बोला है ना उन्होंने, आत्मनिर्भर बनिए। यानी कि दोस्तों आत्मनिर्भर इंग्लिश का एक वर्ड आता है, उससे जल्दी समझोगे। बहुत से बच्चों को हो सकता है आत्मनिर्भरता का ही मतलब पता नहीं हो, है ना दोस्तों? बहुत से होते हैं जिनको पता नहीं होता है, क्योंकि वो दोस्तों अंग्रेजी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं, है ना? अब मैं बताता हूं आपको आत्मनिर्भरता क्या होता है। आत्मनिर्भरता का इंग्लिश में वर्ड होता है दोस्तों सेल्फ डिपेंड होना। क्या होना दोस्तों? सेल्फ डिपेंड होना। अब जल्दी से समझ में आ गया होगा आपको कि शेष अवस्था का बालक सेल्फ डिपेंड होता है क्या? नहीं होता है दोस्तों। किशोर अवस्था में मान लो बालक के 10 थप्पड़ मार देते हैं,
पिताजी ने धड़ाधम मारे जा रहे, पढ़ाई नहीं करता, बाहर घूमता रहता है, रोता फिरता रहता है, ये लो 10 थप्पड़ मार दो। उसको गुस्सा आ गया, अब वो क्या करेगा, वो ये बोलेगा जा रहा हूं मैं आपका घर छोड़ के, मैं भी कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। 10 दिन बाहर काम कर लेगा, आत्मनिर्भरता पाई जाता है उसमें। बाल्यावस्था की बात करें, क्या उसमें आत्मनिर्भरता पाई जाती है? ऑफ कोर्स पाई जाती है दोस्तों। आपने देखा होगा, बालक गुल्लक बना लेता है, गुल्लक में 10 रुपए, 20 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए बचाने की कोशिश करता है और महीने बाद फोड़ के दोस्तों उनको इकट्ठे करके संग्रह करने लग जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों? आत्मनिर्भरता में ही आता है। सेल्फ डिपेंड होना दोस्तों, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, यानी कि अपना काम स्वयं करना। क्या शेष अवस्था में पाई जाती है? शेष अवस्था मान लो मम्मी डांट देगी, चुप रह राजा बेटा चुप, तो दोस्तों नाराज होकर चला जाएगा वो, या फिर अपने 10 रुपए वापस मांग लेगा, चलो मेरे 10 रुपए दे दो। और अभी मान लो मेरे पापा मुझसे लड़ने लग जाते तो दोस्तों मैं तो हो सकता है प्रॉपर्टी मांग लूं उनकी। ऐसी चीजें होती है ना, याद है ना आपको? तो आत्मनिर्भरता नहीं पाया जाता दोस्तों। आत्मनिर्भरता का मतलब है दोस्तों, कभी आपने बालक को देखा है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए दोस्तों वो अलग से कुछ वर्क करने लग जाता है, स्क्रू वगैरह कट के दोस्तों आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा, मैं मुझे कोई मतलब नहीं है उनके, वो मेरे मम्मी पापा है, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे, अब मैं खुद का काम स्वयं कर सकता हूं दोस्तों। अपना रूम सजाएगा क्या दोस्तों? वो नहीं करेगा, वो नकल जरूर करता है, दोहराएगा जरूर, लेकिन वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर आत्मनिर्भरता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और बात करें दोस्तों अपन, इसके बाद बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात हो गई, आत्मनिर्भरता नहीं पाया जाता। एकांत में रहने की, एकांत में खेलने की प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है दोस्तों? एकांत में बैठकर खेलता रहता है। देखा होगा आपने बालक को जो एकांत में बैठकर खेलता रहता है, यानी कि बात करें अपन 3 वर्ष के बालक की, तो ये बाहर जाके पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है। पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है। अब समझाता हूं क्या होता है। देखो, एकांत में खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जरूर पाई जाती है दोस्तों। होता क्या है, जैसा आपका एक बच्चा रहा, आपने देखा होगा कहीं बच्चे को जब वो मम्मी है ना नहा के धुला के उसको है ना टीका लगा के बढ़िया तेल वगैरह की मालिश करके उसको रूम में बिठा देती है और 2 खिलौने या कटोरी और चम्मच दे देती है और बालक उनमें बिजी हो जाता है। कब तक? जब तक उसकी माँ उसे नजर आती है। जैसे ही माँ दोस्त खाना बनाने जाती है तो माँ क्या बोलती है खाना बनाते बनाते, ओ राजा बेटा मेरा गुड्डा मेरा गुड्डा। जैसे ही बालक रोने लगेगा गुड्डा बोलते चुप हो जाएगा और खेलने लग जाएगा। एकांत में खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों। जब बाहर खेलने जाता है 3 वर्ष का बालक दोस्तों, तो उसमें या तो उसके रिश्तेदार या फिर अपने अभिभावक जो रहते हैं, माता पिता पास में रहते हैं, तब जाके वो दोस्तों दूसरे बच्चों के साथ भी खेलता है। लेकिन जैसे ही वो जैसे परिजनों को जानता है, अपने घर में 5 लोग हैं, 5 लोग में से कोई एक जना दोस्तों उस बालक के पास जाके खड़ा हो जाता है और वो दूसरे बच्चे के साथ खेलता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे वो परिजन घर आ जाता है दोस्तों, वो रोने लग जाएगा। इतना गुण विकसित नहीं होता है दोस्तों बाहर खेलने का। एकांत में खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, अपने खिलौनों में अपने काम में बिजी रहता है, कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों दूसरे बच्चे आए नहीं आए। लेकिन 3 वर्ष के बालक के साथ दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा। ये चीजें बाद में हो जाएगी, अंत तक हो जाता है दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हो जाता है। लेकिन दोस्तों शिशु की बात करें, जन्म की बात करें, 3 वर्ष से पहले की बात करें, तो दोस्तों एकांत में खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन फैक्ट यही है दोस्तों, शेष अवस्था में एकांत प्रिय होता है बालक। क्या होता है दोस्तों? एकांत प्रिय होता है, अकेला अच्छा लगता है उसको, अकेला मम्मी पापा ज्यादा इनके साथ बैठा रहता है, अकेला खेलेगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? क्लियर है? ये चीजें होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं दोस्तों? और भी अपन बात करें दोस्तों, अब बात करें दोस्तों सामाजिक गुण में, और बात करें 1 वर्ष के बालक की बात करें, जैसे
तो 1 वर्ष का बालक परिवार में घुल मिल जाता है, परिवार में घुल मिल जाता है, यानी कि दोस्तों परिवार के जो अन्य सदस्य रहेंगे मम्मी पापा के अलावा उनमें घुल मिल जाएगा, गोद में आने लग जाएगा दोस्तों, उनके साथ खेलने लग जाएगा। दूसरी बात करें दोस्तों 2 वर्ष के बालक की, 2 वर्ष के बालक की बात करें दोस्तों, परिवार के कार्य करने लग जाता है दोस्तों, परिवार के कार्य करने लग जाएगा दोस्तों। 2 वर्ष का बालक आपने देखा होगा, जैसे आप बालक आएगा आपके पास, पापा पापा मेरे साथ खेलो ना, या खेलो, तो बालक जो है आपको उसको बॉल को फेंक दोगे, जाओ बॉल के लेके आओ, तो वो काम करने लग जाएगा, बॉल को वापस लाएगा, फिर आप फेंक दोगे, फिर वो वापस ले आएगा, फिर फेंक दोगे, फिर वापस ले आएगा। पापा बोलेंगे जाओ गिलास का पानी का गिलास लेके आओ, तो जल्दी से पानी का गिलास ले आएगा दोस्तों। पापा बोलेंगे मेरी वो बुक रखी, वो ढूंढेगा थोड़ी देर तो ढूंढता रहता है, कौन सी बुक कौन सी बुक कौन सी बुक कौन सी बुक, फिर पापा उस बुक को मंगाएंगे, वो लेके आ जाएगा। पेन मंगाएंगे, पेन को जानता है, लेके आ जाएगा। मम्मी बोलेगी दोस्तों नमक की वो डिब्बी लेके आओ, वो लेके आओ, वो कटोरी लेके आओ, तो कटोरी ले आएगा दोस्तों। ऐसे यानी कि परिवार के काम करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष की बात अपन कर ही चुके हैं दोस्तों। 4 वर्ष की बात करें, 4 वर्ष की बात करें दोस्तों, 3 वर्ष की बात हो गई दोस्तों। 4 वर्ष में बालक सामाजिक विकास में सामाजिक विकास के पर बात कर रहे हैं। 4 वर्ष का बालक दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा लेने लग जाता है, अनौपचारिक शिक्षा। अब दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा लेगा, सामाजिक गुण आए, मैंने बताया था ना अंत तक, जब अंत तक उसमें सामाजिक गुण विकास होने लग जाता है, लेकिन काल्पनिक रूप में। अनौपचारिक शिक्षा, जब नर्सरी में बालक पढ़ने जाता है तो क्या वो उद्देश्य को जानने लग जाता है कि मैं आगे जाके कलेक्टर बनूंगा इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं? होता है कैसा? नहीं, वो नर्सरी में जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा लेगा। और 5 वर्ष का बालक यानी कि 5 और 6 वर्ष के बालक वो जो है औपचारिक शिक्षा लेने लग जाएंगे, औपचारिक शिक्षा लेने लग जाएंगे। औपचारिक और अनौपचारिक में दोस्तों एक ही चीज याद रख लेना, अनौपचारिक का मतलब दोस्तों जिसमें कोई डिग्री वगैरह का कोई काम नहीं होता, बस ऐसे ही सिखाई जाती है, सामाजिक गुण बताए जाते हैं, घर में रहना करना, खाना पीना लिखना वगैरह सब सिखाया जाता है। बाकी औपचारिक शिक्षा में दोस्तों एक सिलेबस आ जाता है, एक पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है आपके लिए, और वो तैयार करना रहता है दोस्तों, साल भर में आपको पढ़ना रहता है, एग्जाम देना रहता है, मौखिक परीक्षा आ जाती है, लिखित परीक्षा आ जाती है। अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कोई शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है कि आप बिल्कुल आगे जाके आपको पास करना है, ये रहेगा, वो सब चीजें नहीं होती है। जबकि औपचारिक शिक्षा में दोस्तों आपको पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है, उद्देश्य तैयार हो जाता है, ये सब चीजें बताई जाती है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है दोस्तों, एक गृह कार्य दिया जाता है, ये सब चीजें आप करने लग जाते हैं। ये किसमें आता है? औपचारिक शिक्षा में। कब बालक? जब पूर्व बाल्य अवस्था में हो जाता है, लगभग पूर्व बाल्य अवस्था में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने लग जाता है। आया दोस्तों समझ में सामाजिक विकास के बारे में? आया समझ में सामाजिक विकास किस तरह से बाल्यावस्था शेष अवस्था में सामाजिक गुण उत्पन्न होते हैं, काल्पनिक रूप में क्या होता है, वास्तविक रूप क्या होता है? आया समझ में? क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ूं? आ रहा है ना समझ में? यस यस बोल दिया करो दोस्तों, बिल्कुल आपके कमेंट ऐसे आना चाहिए, यस यस सर बिल्कुल आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। सर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों है, ये सब चीजें आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। खुल के पढ़ो, बिल्कुल ओपन होके, खुला आसमान है दोस्तों एक पढ़ाई, कहीं से भी एक तारा तोड़ के आप उसके बारे में जान सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं दोस्तों? ये होता है सामाजिक विकास। अब बात करते हैं दोस्तों, सामाजिक विकास की बात हो चुकी है, इसके बाद अपनी मानसिक विकास की बात हो सकती है, शारीरिक विकास की बात हो चुकी है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, संवेगात्मक विकास। किसकी बात करेंगे दोस्तों? संवेगात्मक
अब ध्यान से समझना दोस्तों, एक एक बात बोलूंगा, एक एक बात को आराम से समझना, ध्यान से समझना। देखो, पहली बात तो यही क्लियर कर देता हूं दोस्तों, संवेगात्मक विकास का एक सिद्धांत भी है जो किसने दिया था दोस्तों? विलियम मैकडूगल। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। ये अपन बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी भी बताऊंगा। मैंने कहा ना, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा आपकी। जो चीजें अभी आ गई वर्ड, मैंने आपको पढ़ाया भी इसी तरह से दोस्तों। अगर कोई वर्ड पहले आ जाता है ना, तो मैं उसके प्रवर्तक या उसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर बताता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों कि मैंने उसको इग्नोर किया है। संवेगात्मक विकास का आ गया तो दोस्तों जरूर बताऊंगा संवेगात्मक विकास। दूसरी चीज, पहली चीज क्या बोली, क्या बोला मैंने? पहला वर्ड, संवेगात्मक विकास का एक सिद्धांत है जो किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। संवेगों का जनक या मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे माना जाता है? विलियम मैकडूगल को माना जाता है। उपजनक किसे माना जाता है? वुडवर्थ को माना जाता है। क्योंकि संवेगात्मक जो सिद्धांत है उसमें मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई है? 14 बताइए। 14 किसने बताई है? विलियम मैकडूगल ने बताई है। उपजनक माना जाता है वुडवर्थ को, क्योंकि उसने कितने संवेग बताए हैं? 10 संवेग बताए हैं, इसीलिए उपजनक उसे कहा गया है। क्लियर है? एक ही लाइन में सब कुछ खत्म। आगे बढ़ूं, दूसरा वर्ड ध्यान से सुनना। संवेगात्मक विकास जो है दोस्तों, मैंने एक लाइन बोली थी, आपको पता हो तो आपको याद होगा, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने कहा था सामाजिक और संवेगात्मक का क्रम आगे पीछे चलता रहता है। यानी कि जैसे समाज में रहेगा ना बालक, वैसे ही उसके संवेग उत्पन्न होंगे। उसने देखा लड़ाई हो रही है तो उसको क्रोध आएगा, उसने देखा प्यार मोहब्बत इसके चल रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों उसको प्यार मोहब्बत इसके बारे में समझेगा। उसको लग रहा है कि यार पूरी दुनिया डरी हुई है तो वो भी डर जाएगा। पूरी दुनिया ईर्ष्या से भरी हुई है तो वो भी उड़ जाए। अरे भाई, दुर्योधन और युधिष्ठिर की कहानी तो आपको याद है ना? दुर्योधन को कैसे, उसको ऐसा ही समाज दिखाया गया था, किसके अनुसार? शकुनी, मामा शकुनी ने जो है ऐसा ही समाज बताया था। उसके सामने जो समाज का चित्रण किया है, ये युधिष्ठिर बहुत बेकार है, ये तुझे युवराज नहीं बनने दे रहा है, तो वो अपने आप ही ईर्ष्या करने लग गया युधिष्ठिर से। तुम्हारे पिता को सम्मान नहीं मिला, पांडु को है ना जो सम्मान ज्यादा मिला, तो पांडु से अपने आप ही नफरत हो गई। यानी कि समाज और संवेग दोनों अपने आप चलते रहते, आपस में चलते रहते, किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। आया दोस्तों समझ में? क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ूं, देखो अब मैं यहां पर संवेगात्मक विकास पढ़ाऊंगा आपको कि संवेगात्मक विकास शेष अवस्था में किस तरह से होता है, किस तरह से संवेग उत्पन्न होते हैं। पहला संवेग कौन सा होता है, जन्म के साथ क्या होता है, जन्म के बाद क्या होता है, ये सारी ही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो पहले बात करेंगे दोस्तों अपन संवेगों की। संवेग क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो पहली बात तो आप ये देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इमोशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इमोशन। ठीक है दोस्तों, इमोशन बोलते हैं। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। वहां भी पढ़ाऊंगा, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों, अर्थ होता है इसका, अर्थ क्या होता है दोस्तों इसका? उत्तेजना। क्या होता है दोस्तों? अर्थ उत्तेजना होता है, या फिर आवेग गति। ये क्या होता है? आवेग, आवेग में आना या फिर गति बढ़ना। ये क्या होती है दोस्तों? इसका अर्थ होता है संवेग का मतलब। अब मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों कि संवेग, देखो इधर अपन बात कर रहे हैं अभी संवेग की। मैं यहां पर शेष अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं पर्टिकुलर संवेग की बात कर रहा हूं कि संवेग क्या होते हैं। देखो दोस्तों, संवेग का संबंध होता है, संवेग का संबंध किससे होता है दोस्तों? भावना से होता है। भावना से, भावना से होता है। लड़की का नाम नहीं है दोस्तों, भावनात्मक क्या है? एक ग्रंथि है, ग्रंथि है दोस्तों, भावना से, फीलिंग से होता है। कैसे दोस्तों? संवेग का संबंध भावना से होता है, यानी कि इसका संबंध तो भावना का इससे है और इसका संबंध इससे है। और एक वर्ड आता है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति। क्या वर्ड आता है दोस्तों? मूल प्रवृत्ति। ये क्या होती है दोस्तों? एक क्रिया होती है, एक क्रिया होती है जो संवेग करवाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या होती है? क्रिया करेगा, और संवेग, संवेग के माध्यम से करने वाली क्रिया मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे दोस्तों समझना, संवेगों का संबंध क्या है दोस्तों? भावना से। पहले अंदर भावना क्या होती है? भावना को समझो, ये आंतरिक होती है। क्या होती है दोस्तों? आंतरिक होती है। आपकी फीलिंग्स अंदर होती है। जैसे मान लो आपने किसी चीज को देखा, किसको देखा? किसी भी चीज को। जैसे मान लो पेटीज को देखा, बर्गर को देखा आपने, बर्गर को, तो आपके अंदर खाने की इच्छा हुई, अपने अंदर भावना आ गई, फीलिंग्स आ गई कि मैं इसको खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं खाऊं, कैसे खाऊं मैं इसको, बोलूं।
और जैसे आपने बोल दिया, जैसे आपको बोलने और हंसी आ गई दोस्तों और खाने की इच्छा प्रकट करी तो संवेग उत्पन्न होंगे दोस्तों, आप उसको खा लोगे और दोस्तों वो प्रकट हो जाएगी। यानी कि संवेग कैसे हुए दोस्तों, बाह्य। मान लो किसी भी पशु को देखकर आपको प्रेम आता है, आपको अंदर भावना जगी, आपको अच्छा लगा, प्रेम आया, आपने दोस्तों उसको उजागर कर दिया, संवेग उत्पन्न हुआ प्रेम का, और आप उसको उस जानवर को खिलाने लग गए दोस्तों, उसे प्यार करने लग गए दोस्तों, उसको अच्छे से रखने लगे, तो आपने प्रकट कर दिए क्या करें, संवेग। आपको किसी लड़कों को देख के दोस्तों ईर्ष्या आ रही है, तो आप अंदर ही अंदर पहले भावना करेंगे, अंदर ही अंदर जागृत करेंगे किसके बारे में, कि ये तो ऐसा लड़का है, मुझसे अच्छा इंटेलिजेंट भी नहीं है, फिर भी पता नहीं इसके परसेंटेज कैसे बन जाती है। और आपने ये बात किसी और चीज को बोल दी, किसी और लड़के को बोल दी या लड़की को बोल दी, तो दोस्तों आपने प्रकट क्या करा, संवेग को प्रकट कर दिया, ईर्ष्या को प्रकट कर दिया, तो वो क्या होगी दोस्तों, बाह्य। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि भावनात्मक जो है उसका संबंध होता है किससे, संवेग से। पहले भावना आती है, फिर उसके बाद संवेग प्रकट होते हैं। और क्रिया कौन करता है, मूल प्रवृत्ति क्रिया करता है, मूल प्रवृत्ति क्रिया करता है। देखो देखे ऐसे समझना, ऐसे करता है, देखो जैसे आपको भय लगा, क्या लगा दोस्तों, भय, आपको क्या लगा, भय। तो भय क्या है दोस्तों, एक संवेग है। अब आप भय लगते कौन सी क्रिया करेंगे, वहां से भागने की कोशिश करेंगे ना, वहां से भाग जाएंगे दोस्तों, मुझे भय लगा। जैसे आपने किसी भूत को देखा, डरावनी सी चीजें देखी, तो आपको भय लगा, भय लगते आप क्या करेंगे दोस्तों, भागने लग जाएंगे। भागने को क्या बोलते हैं दोस्तों, पलायन। तो पलायन क्या है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति। क्या है पलायन दोस्तों, मूल प्रवृत्ति। यानी कि क्रिया कौन सी हुई, संवेग आने पर क्रिया कौन सी हुई, पलायन, भागना। जैसे एक और देखो, इधर इधर देखो, अब जैसे आपको मान लो क्रोध आया, क्या आया दोस्तों, क्रोध आया, तो ये क्रोध क्या है, संवेग। अब एक चीज बोलूंगा, आराम से सुनना, आपको क्रोध आया, लड़ने का मजा कब है दोस्तों, जब क्रोध आता है। ऐसा है कि प्रेम आ रहा है, अरे लड़ते लड़ते मजा आ रहा है लड़ने में, ये लो लड़ने में मजा आ रहा है, अरे इधर तो हंसी आ रही है और उधर लड़ रहे हो, क्या मजा आ रहा है। लड़ने का मजा तभी है दोस्तों जब हीरो को क्या है, क्रोध आता हो। आपने मूवी में देखा होगा ना, हीरो जब लड़ता है, तो जब प्रेम से लड़ता है तो वो तो कॉमेडी हो जाती है, जो क्रोध से लड़ता है तो वो एक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्शन। तो क्रोध कब अच्छा लगेगा, जब कौन सी क्रिया होगी, युद्ध प्रियता। क्या होगी दोस्तों, मूल प्रवृत्ति कौन सी आएगी फिर, युद्ध प्रियता। यानी कि युद्ध प्रिय, लड़ना कब अच्छा लगेगा, जब आपको क्रोध आएगा, मजा तभी है। प्रेम करने का मजा भी तभी है दोस्तों जब कौन सी मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी, बताइए दोस्तों। ऑब्जेक्ट आपके लिए, चलो आंसर क्वेश्चन है ये एक, आप मुझे जल्दी से बताइए, प्रेम में कौन सी मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जल्दी से बताइए मुझे आप। आया समझ में दोस्तों। यानी कि भावना का संबंध किससे है, ये है आपका संवेग से, जबकि संवेग का संबंध भी किससे है, भावना से। क्रिया होती है मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति संवेगों के साथ क्रिया करती रहती है। भय लगा, आपको डर लगा, तो आप पलायन कर जाओगे, मूल प्रवृत्ति क्रिया करने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ूं, समझ में आ गया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना दोस्तों। कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बता दीजिए, क्लियर है। आगे बढ़े, एक भी चीज नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, सारी चीजें क्लियर करेंगे अपन। आगे बढ़ू, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। मिटा दूं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों संवेग के बारे में। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं,
एक एक लेके चलेंगे, एक एक लाइन बताऊंगा आपको संवेग के बारे में, ताकि आपको संवेगात्मक विकास सिद्धांत पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है दोस्तों, देखो संवेग क्या होते हैं दोस्तों, जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जन्मजात। क्यों होते हैं दोस्तों, नोट लगाना यहां पर, क्यों होते हैं, जन्मजात होंगे। शिशु के जन्म के समय किसके समय दोस्तों, जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। कब पाया जाता है दोस्तों, जन्म के समय। यहां पर बात कर रहा हूं दोस्तों मैं शिशु के जन्म के समय उत्तेजना नामक, यानी कि बालक जो है दोस्तों, जब शिशु का जन्म होगा तो वो धीरे धीरे 2 माह से पहले की बात करें तो 2 माह से पहले दोस्तों जो भी उसके कार्य रहेंगे तो वो रोका स्पष्ट करेगा। कोई भी चीज चाहिए होगी, भूख लगेगी, कुछ भी करेगा दोस्तों, रोका स्पष्ट कर देगा। मैंने आपको रोना बताया था दोस्तों, वहां पर कौन सा संवेग पाया जाता है, सबसे पहले रोना। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तेजना नामक जो बहुत तीव्र होती है दोस्तों, शिशु के जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों, ये हुई बात। इसके बाद बात करें दोस्तों, संवेग मनोशारीरिक होते हैं। यानी कि दोस्तों शरीर के अनुसार स्पष्ट नजर आ जाते हैं दोस्तों। जैसे आपको क्रोध आया तो आपका दोस्तों चेहरा जो है वो भी क्रोधित लगेगा। मनोशारीरिक, शरीर से स्पष्ट हो जाता है दोस्तों। संवेग उत्पन्न होने शरीर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो क्रोध आ रहा है आपको दोस्तों, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आते दोस्तों आपके कान लाल हो जाएंगे, बिल्कुल लाल हो जाएंगे दोस्तों। और आपको क्रोध जो है, आपकी नाक जो है दोस्तों बड़ी बड़ी आंखें लगने लग जाएगी, आंख जो है बड़ी बड़ी आंखें नजर आ जाएगी, आपके कान लाल हो जाएंगे, पूरा शरीर लाल हो जाएगा दोस्तों। आपको क्रोध, ऐसी चीजें आने लग जाती है, यानी कि शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से स्पष्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, संवेग क्या है, बाह्य रूप होते हैं। आंतरिक क्या होती है दोस्तों, भावनात्मक होती है। भावना से भी गुस्सा आता है, बहुत पर है ना, हंसते तो रहते हैं लेकिन गुस्सा भी आता रहता है। वो प्रकट नहीं कर रहा, जैसे प्रकट कर देगा तो वो बाह्य हो जाएगा और वो संवेग दिख जाएगा। प्रेम जो है दोस्तों नजर आ जाता है, बाहर से बात करने के तरीके से ऐसे नजर आ जाता है दोस्तों। प्यार करने के तरीके से पता चल जाता है कि ये हंस रहा है, प्रेम कर रहा है। तो दोस्तों क्या है, मनोशारीरिक हो जाते हैं। शरीर में अपने आप संवेग आने से परिवर्तन हो जाते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है ना, इस वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे। मनोशारीरिक होते हैं, यानी कि शारीरिक क्रियाएं हो जाती है। जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो शारीरिक भी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हो। मिटा दूं दोस्तों इसको। अब देखना और समझना, संवेग मैंने लिखा यहां पर संवेग। दोस्तों जब संवेग आते हैं ना तो ये क्या आते हैं दोस्तों, अचानक आते हैं। कैसे आते हैं दोस्तों, अचानक उत्पन्न होते हैं। कैसे आते हैं दोस्तों, अचानक। ऐसे थोड़े ना है, संवेग आने से पहले 2 महीने आपको पता चल जाएगा कि यार आज फरवरी है, अप्रैल में दोस्तों मुझे गुस्सा आएगा। ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों, अचानक आएगा। चल रहे हो दोस्तों, किसी आपके पैर में लग गई तो आपको दोस्तों बहुत क्रोधित हो जाओगे आप। आपने दोस्तों पुराने, जैसे मान लो आपको किसी चीज को देखा दोस्तों, पुराने साथियों को देखा, जब आपने 10 साल से नहीं देख रहे हो तो अपने आप ही प्रेम की भावना फिर या फिर जो है उसे प्रशंसा की भावना आने लग जाएगी। तो अचानक आते हैं और वापिस चले भी जाते हैं। यानी कि दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, अस्थायी भी होते हैं। संवेग क्या होते हैं दोस्तों, अस्थायी। क्या होते हैं दोस्तों, संवेग क्या होते हैं दोस्तों, अचानक आते हैं। अचानक आने में समझ गया, ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों संवेग आएंगे उसे 10 साल पहले पता चल जाएगा कि यार मुझे 2014 के बाद 2020 में जो है मुझे क्रोध आएगा, बहुत बड़ा गुस्सा आएगा मुझे 2020 में। पहले पता चल जाता है क्या, नहीं चलता, अचानक आते हैं। कोई भी काम कर रहे हो तो चींटी काट जाएगी तो अपने आप क्रोधित जाओगे,
फिर शांत हो जाओगे। तो ये चीजें संवेग अपने आप गायब भी हो जाते हैं, तो आहिस्ता होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों 2020 में आपको जो है क्रोध आया तो वो 2025 तक रहेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आहिस्ता ही है, पल भर में क्षण भर में दोस्तों जो है संवेग बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? परिवर्तन हो जाते हैं। संवेग दोस्तों बहुत तीव्र आते हैं। कैसे आते हैं? तीव्र। और किस पर प्रभाव डालते हैं? बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। किस पर प्रभाव डालते हैं दोस्तों? बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। देखो एक लाइन बोल रहा हूं, आपने देखा होगा जब किसी को क्रोध आता है तो क्या बोलते हैं? अरे मती मारी गई है क्या तेरी? हाँ, अरे दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल ही क्या पागल हो गया क्या? अरे भागो यहां से, भागो यहां से, ये तो कपड़े फाड़ने लग गया। ऐसा ही होता है जब संवेग आते हैं दोस्तों, अचानक तीव्र आ जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल क्रोध आएगा, ईर्ष्या होगी किसी से तो इतनी अचानक से आएगी और तीव्र आएगी, तो दोस्तों बुद्धि खत्म हो जाती है, यानी कि बुद्धि काम नहीं करती है जब संवेग आते हैं। और एकदम से मटके से जैसे पानी निकल जाता है, जैसे मटका भरा है, पानी भर गया और एकदम से निकलेगा, पानी निकलता जाएगा दोस्त। मटके की क्षमता ही नहीं है दोस्तों, वो क्या है? पर निकलने वाला क्या है? संवेग। मटका क्या है दोस्तों? बुद्धि है। बुद्धि काम नहीं करती है दोस्तों जब संवेग आते हैं। आपने देखा होगा ना, इतना समझाने वाली बात नहीं है। जब भी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती। जैसे अपने कोई प्रेम आया, प्रसन्न हो गया आपसे दोस्त, बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो खुश होने से दोस्तों आपने क्या करा? अपने सामने वाले को 10,000 रुपए दे दिए। और जैसे ही दोस्तों 5 मिनट बाद आपको कोई किसी चीज को देख के क्रोध आया, तो आप दोस्तों सबसे ज्यादा क्या अफसोस करोगे? अरे यार उसको 10,000 रुपए नहीं देने चाहिए थे यार, गलती कर दी मैंने 10,000 रुपए देके। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, जब प्रेम भी होता है, ईर्ष्या भी आती है, क्रोध भी आता है, भय भी लगता है, तब अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। भय से डटकर माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। लेकिन कहां होता? डर रखते तो भग जाते हैं, भग रहे हैं ना, भग जाते हैं, पलायन हो गया, मूल प्रवृत्ति आ गई, आ गई ना। अरे भाई आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बुद्धि काम नहीं करती है। अगर मान लो किसी चीज को देखकर आपको भय लगता है तो उसका सामना करो दोस्तों, उससे लड़ाई करो, उससे भगाओ, उस भय को भगाओ। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। अपन क्या करते हैं दोस्तों? वहां से भाग जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती अपनी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों किसकी? संवेग की। अचानक उत्पन्न होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता और तीव्र में बुद्धि का प्रभाव डालते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले इसको लिखो फिर आगे बताते हैं क्या करना है। देखो दोस्तों, मैंने बोला था आपको कि आज ही पूरा जो है अपना 600 अवस्था खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूं ना, मैं कितना भी कर लूं, लेकिन मेरे अंदर जो पूरी नॉलेज है ना, वो मुझे दिए बिना रहना ही नहीं आता। देखो मैंने सोचा था कि आज बिल्कुल आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर देंगे। 57 मिनट का वीडियो बन चुका है दोस्तों। अब एक क्लास को खत्म करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बाल्यावस्था शुरू कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, आगे की जो क्लास रहेगी। लेकिन थोड़ा सा 15-20 मिनट का पार्ट और बचा हुआ है, उसको अपन बाद में कर लेंगे। एक वर्ड और देख लेना दोस्तों, यहाँ पर अभिव्यक्ति व्यक्तित्व होता है। संवेग का क्या है दोस्तों? अभिव्यक्ति व्यक्तित्व होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, अभिव्यक्ति व्यक्तित्व होता है, यानी कि बालक का या किसी भी इंसान का संवेग आएगा तो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मान लो उसका व्यक्तित्व कैसा है दोस्तों, जैसे लड़की को संवेग आए तो लड़की को लड़की के अनुसार क्रोध आएगा, और किसी गुस्सेले व्यक्ति को क्रोध आया तो दोस्तों वो तो रिमोट तोड़ देगा, टीवी फोड़ देगा, कांच तोड़ देगा, टेबल को उठा देगा, कुर्सी को फेंक देगा, ऐसे करेगा। और किसी का व्यक्तित्व क्रोध तो आता है, क्रोध तो आएगा, लेकिन प्रकट इतना तेज से नहीं कर पाएगा, चुप हो जाएगा, बैठ जाएगा, लेकिन क्रोध जरूर आएगा। तो व्यक्तित्व के अनुसार, भिन्न भिन्न के व्यक्तित्व के अनुसार जो है संवेग आते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन बाल्यावस्था शुरू कर देंगे। प्लीज दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें मुझसे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं कंपटीशन से गुजरा हुआ हूं दोस्तों। मैंने भी कंपटीशन देखा है, मैं भी सक्सेसफुल नहीं हूं, इतना फेलियर स्टूडेंट हूं और आपकी तरह स्टूडेंट हूं मैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काम है। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अपने हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं आप, वहां से पुरानी वीडियो देख सकते हैं आप, और ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहेंगे। आप सभी को दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।